Good morning, friends. Welcome you again towards motivation with Dr. P.C. Jha. Now, question comes: don't you think it about that you yourself can motivate yourself? Nobody else can do this thing. कहने का मतलब है कि आप अपने आप को ही प्रेरणा दे सकते हैं, दूसरा कोई नहीं दे सकता। आप टीवी पे देखते हैं, यहाँ देखते हैं, वहाँ देखते हैं, वीडियो में देखते हैं, ढेर सारा सिचुएशन है, ढेर सारे लोग अपनी अपनी बातें बोलते हैं। कुछ जिंदगी से लिया, कुछ किताबों से लिया, कुछ मन से गढ़ा और उसे आपके सामने रख देता है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, क्या यह संभव है कि दूसरों की सुनी बात अपने जीवन में आप उतार करके और ऊपर बढ़ सकते हैं? नहीं। अब यहाँ सबसे पहले एक सवाल उठता है, क्या कभी आपने अपने आप को टटोल के देखा है? नहीं। टटोल के देखो आप किस लायक हो, क्या कर सकते हो। कोई कहता है आसमान में चढ़ जाओ, लेकिन आपके पैर में ताकत ही नहीं, कैसे चढ़ जाओगे? आपके पूरे शरीर में ताकत नहीं, कैसे चढ़ जाओगे? लेकिन माथा बहुत बुद्धिमान है। उस स्थिति में आप माथे से जो काम कर सकते हो जरूर कर सकते हैं। माथा आपका काम नहीं करता, शरीर काम करता, शरीर को भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, लोगों के कहे पे बिल्कुल मत जाइए, आप अपनी ओर देखिए आप क्या कर सकते हो। और जो लोग कहते हैं कि बड़ा काम होता है, छोटा काम होता है, काम काम होता है, यार उसमें बड़ा और छोटा लगाने से फायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है? जब हम खुद ही नहीं जानते कि मुझे क्या करना है तो बड़ा और छोटा क्या होता है। मतलब यह है कि एक मंजिल को पहुंचना है, मंजिल को पहुंचने के लिए कोई काम करना है। जो भी काम मिल जाता है, जो हम सकते हैं उसे कर सकते हैं, अगर कोई नहीं सकते उसको छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। जिस किसी ने रिस्क लिया हुआ आगे बढ़ा। और यहाँ पे सवाल उठता है, दुनिया का कोई भी मोटिवेटर समय से बड़ा मोटिवेटर नहीं होता। आप याद रखिए, जब आपके सामने पॉकेट में पैसे नहीं होते, है ना, और आप यह भी देखते हैं कि आपके पास गरीबी है, पेट में अनाज नहीं है, उस स्थिति में दुनिया भर की फिलॉसफी आने लगता है। लोग कहते हैं ऐसे करो वैसे करो, लेकिन पेट अगर भरेगा नहीं तो यार कैसे करो, है ना। अगर पॉकेट में पैसे नहीं, कहीं जाना तो जाए कैसे? तो सबसे पहले तो यह सोचना है पैसे कहाँ से आए। सामने दिखाई देता है कि एक आदमी खोज रहा है किसी कुली को और वो सोचता है उसके सामान को ढो दे। आपने सिनेमा में भी यह देखा है। अब कुली वाला काम कौन करेगा? लेकिन आपकी जरूरत बोलती है आप जाओ, उसको उठाओ, उठा करके पैसे लो, पैसे लेकर कर पेट भरो। जब पैसे लेकर के पेट भर जाता है, भर जाने के बाद अब दिमाग काम करता है कि क्या इस काम को किया जा सकता है। हाँ, आपने बुकर टी वाशिंगटन के बारे में ही पढ़ा होगा। वो पढ़ना चाहता था वर्जीनिया इंस्टीट्यूशन में, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। वो खान में जाके काम करता है, काम करने के बाद पैसे होते हैं, लेकिन पैसा ही होना उसके लिए मतलब नहीं रखता है। जब खर्चे के लिए पैसे खत्म हो जाते हैं, आगे बढ़ता है, फिर ज़्यादा अधिक पैसे हो जाते हैं, वर्जीनिया इंस्टीट्यूट में जाता है और वहाँ जाके बोलता है मेरी एडमिशन ले लो। लेकिन वहाँ एडमिशन कैसे होगा? उसके पूरे के पूरे कपड़े गंदे थे। लेकिन उसे जो असाइनमेंट दिया गया था रूम की सफाई करने के लिए, और उसके बाद चूंकि टालने वाली बात थी, उसका एडमिशन नहीं होना था, लेकिन उसने एक एक जो भी फर्नीचर था उसको बार बार उसको पूछने के बाद एक भी डस्ट पार्टिकल नहीं आता है। और उसके बाद क्या होता है, लेडी जो वहाँ की थी वो अपने रुमाल को निकाल करके उसकी सफाई करती है, एक दिन डस्ट पार्टिकल नहीं निकलता है और उस बच्चे का एडमिशन हो जाता है। उसके बाद वो आदमी बहुत ही बड़ा एजुकेशनिस्ट हुआ है, काले आदमियों में, और उसके विषय में आप जान सकते हैं, उनका नाम है बुकर टी वाशिंगटन। उसका मतलब केवल यही नहीं था कि टीचर बन जाना, उसका मतलब यह था कि अपने समाज को आगे बढ़ाना, उसका मतलब यह था कि लोगों को सही शिक्षा देना, उसका मतलब यह था कि शिक्षा वैसा भी होना चाहिए जिसमें कि रोजगार का भी कुछ ना कुछ हो। उन्होंने लोगों को ईंटा बनाना सिखाया और उसके बाद दुनिया, वह तो आदमी नहीं है लेकिन आज भी लोग उसके विषय में चर्चा करते हैं। अब यहाँ पे आप सोचो किस तरह की जिंदगी चाहिए, किस तरह का मोटिवेशन चाहिए। पैसा अधिक होना चाहिए, ईट ड्रिंक एंड मेक मैरी करनी है, खाओ पियो मौज बनाओ करनी है, या पैसा होनी चाहिए लेकिन अपने लिए तो होनी चाहिए, साथ साथ अगर हम कुछ लोगों के लिए कर सकें और हमारे जैसे 10 को खड़े कर सकें, इससे बढ़िया मोटिवेशन कुछ नहीं होता है ना। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, बोलता मैं भी हूँ, बोलता आप भी हो। कभी कभी ऐसा होता है कि समय इस तरह बन जाता है कि दिमाग काम नहीं करता, हाथ काम नहीं करता, पैर नहीं काम करता, लेकिन उससे ही अपने रास्ते को निकाल दें, रास्ते को निकाल करके आगे बढ़ सकते हो। कुछ लोग जैसे बोलते हैं कूड़ा और करकट क्या है? वो तो गोल्ड है। उससे भी लोग अपनी लाइफ स्टाइल बोल सकते हैं। मैं बहुत पहले सीमापुरी में आया था और हमने कहीं पढ़ा भी था, तो वहाँ जितने लोग थे सारे के सारे वो बांग्लादेशी थे। बांग्लादेशी के बाद क्या होता है कि वही उसी सीमापुरी में आप जाओगे, वो जहाँ तक कूड़े बिनने वाले लोग बड़े बड़े सेठ बने हुए हैं, कबाड़ी का काम करते हैं लेकिन सेठ हैं, है ना। तब यहाँ पे एक सवाल उठता है, अगर आपके पॉकेट में पैसा हो जाता है,
आप कुछ कर सकते हो समाज के लिए, अपने लिए। वहाँ वैसे लोग जो आपको निगलेक्ट करता है वो भी आपको रेस्पेक्ट देने लगेगा। आप यहाँ पे उन सारी बातों को छोड़ देते हैं। हम अपने आप को सोचते हैं नहीं हम तो कमज़ोर हैं, ये कह सकते हैं कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। उस स्थिति में आप निश्चित ही कुछ नहीं कर सकते। एक सीधा सवाल है, मैं रोज़ ही वीडियो देखता हूँ, लोगों का सुनता भी हूँ, अपनी भी बोलता हूँ। मैंने भी बहुत सारे झेले, झेलने के बाद आज के इस स्थिति में हूँ कि आपके सामने बोल रहा हूँ। फिर भी ढेर सारी कमियां हैं। ब्लैक एंड व्हाइट में बोलता हूँ, मुझे मैंने पहले भी बताया था कि वीडियो एडिटिंग मुझे नहीं आती, इसमें लिपस्टिक लगाना मुझे नहीं आता। और मैं देखता हूँ कि लोग गलती भी बकते हैं, लेकिन चूंकि आम आदमी इसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो समझता ही नहीं तो टिक मारता जाता है और जो भी जिसको जैसा लगता है वैसा कर लेता है। तो दो बातें देखो, दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेटर वक्त है। जो कोई नहीं सिखा सकता, वक्त आपको सिखा देगा। दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेटर आपका गरीबी है। जो कुछ नहीं सिखा सकता वो आपको सिखा देगा। लोग जूझता है वो आगे बढ़ जाता है, जो सरेंडर करता है या तो सुसाइड करता है या मर जाता है और कुछ नहीं कर पाता। तो मेरे मित्र, मैं कहता हूँ बार बार, टटोलो अपने आप को, जहाँ हो वहीं रहो, खोजो वहाँ कैसा स्कोप है, क्या कर सकते हो जो आगे बढ़ सकते हो। मान लो दिल्ली में आ गए, कोई आपको सपोर्ट करने वाला नहीं है, इधर धक्का खा रहे हो उधर धक्का खा रहे हो, कोई आदमी जब किसी से बात ही नहीं करना चाहता, तो उस स्थिति में वो आपको क्यों सच्चा राह बताएगा। और बताएगा तो यहाँ तो हर चीज़ को बोलने का पैसा चाहिए, है ना। आपको क्या लगता है कि वीडियो जो बना के देते हैं वो मुफ्त में दे रहे हैं क्या? नहीं, उन्हें पैसे मिलते हैं, चाहे जिस भी सोर्स से मिलते हैं, है ना। कहने को तो कहते हैं मैं मुफ्त में देता हूँ, मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता बंधु, है ना। तो मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता। हो सकता है कि कैश में नहीं, काइंड में लोग देते लेते हैं, यही दुनिया का चलन है ना। और एक आदमी एक चरित्र मात्र है, एक आदमी कह सकते हैं एक नंबर है, नेताओं के लिए वोट है, बिजनेसमैन के लिए कस्टमर है, और कह सकते हैं खिलाड़ियों के लिए दर्शक है। तो इन सारी बातों को अगर देखते हैं तो आपको लगता है आपका यूटिलाइज किया जाता है और आप भी लोगों का यूटिलाइज करते हैं। यही तो गिव एंड टेक का प्रोसेस है। पहले ये बार्टर सिस्टम था जिसको वस्तु विनिमय प्रणाली कहते थे, आज खुल्लम खुल्ला हो गया, पैसा लो देखो तमाशा, और दाम नहीं तो काम नहीं। और थोड़ा मुस्कान भी खोलो, इतना ज्यादा बोला, कुछ तो सुनो, कुछ तो समझो, और कम से कम ये सब्सक्राइब करो या नहीं करो, एक बार जरूर देखो मैं क्या बोलता हूँ, कुछ सुझाव भी दो और भी अच्छा बोला जा सकता है। दिस मच, थैंक यू वेरी मच।